2047 के शतक पूर्ति का लक्ष्य रखते हुए देश को दिशा देने वाला, विकास गुरुवारच्या की ओर दिवशी हा ले जाने ऐतिहासिक वाला बाब है, काय सांगाल? बजट है। गिरीश व्यास, सबसे पहले तो मैं भाजपा। देश के प्रधानमंत्री जी का देखिए और राफेल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है कि देश में लगातार 9वां उन्होंने अपना ये बजट देश के सामने दिया है। वैसे तो आम बजट जनता के हित में है। इस देश में 2047 का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। ये 2047 में जब भारत को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इस देश का, भारत का क्या लक्ष्य रहना चाहिए और भारत किस स्टेज पे जाना चाहिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का विषय और विचार उन्होंने इस बजट में किया। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो आज देश को दिख रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चल रहा है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम और क्या नया करेंगे, उसके कई अलग अलग क्षेत्रों के कॉरिडोर उन्होंने इसमें किए। किसान से लेकर तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास तक, यानी वहाँ पर बसेस, ई बसेस कैसे दें, मिज़ोरम से लेके नागालैंड से लेके तो पूर्वोत्तर राज्यों को भी इस देश के विकास के साथ और गंभीरता से कैसे जोड़ा जाए, इसका विचार भी उन्होंने अपने इस बजट में किया है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सुंदर बजट इस देश के लिए मिला है। विशेषतः कैंसर की 17 दवाइयों पर कोई भी इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटी नहीं लगेगी। वैसे भी जीवनावश्यक 7 जो जीवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इनकम टैक्स के कई प्रावधानों को उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया है कि जिससे हम और भारत सरकार और हम टैक्सदाता, करदाता ये कहीं आरोपी सिद्ध न हो पाए और जो अनरिकवर्ड अमाउंट जो टैक्स की बकाया है, जो डिस्प्यूट में है, जो सब्सिडाइज है, जो केसेस चल रही है, उसको जीरो की तरफ कैसे ले जाएं और वो जो रुका हुआ पैसा है वो अपने आय में कैसे शामिल हो, इस दृष्टि से भी आयकर के प्रावधानों को ठीक तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। मुझे लगता है कि साधारणतः देश को दिशा देने वाला है और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में भारत सरकार 95 देशों का एक समिट इस देश में जब करेगी तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोगों को यहाँ की सारी स्थिति देखने के लिए मिलेगी और उसका एक लाभ इस देश में होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण है, आयुर्वेद को सम्मान देने का 5 विश्वविद्यालय बना रहे हैं, तो वहाँ पर मेडिकल और जो हाई ग्रेडेड एजुकेशन है उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए छात्रावास बनेगा, इसका भी प्रावधान इसमें। तो मुझे लगता है कि आम दृष्टि से, आम आदमी से लेकर तो ऊँचे व्यक्ति तक की सारी बातों का विचार इस बजट में है। देश को दिशा देने वाला, विकास की ओर ले जाने वाला ये बजट है। धन्यवाद।